शेर है तो शेर की तरह दहाड़ेगा, निर्भीक होकर, निडर होकर, बेखौफ होकर, आंख में आंख डालकर एक ही व्यक्ति सवाल पूछता है और उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। दावत दे रहे हैं, उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, देश की संसद को आपकी जरूरत। मालूम था गुजरात की चार दीवारी से जब मामला बाहर आएगा लोकतंत्र की जीत होगी सुप्रीम कोर्ट में। तानाशाही लाख कोशिश कर ले, जुल्म कर ले, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। सच को इन लोग ने परेशान इतने किया है बट पराजित नहीं कर पाए सारे बीजेपी वाले। उन्होंने पहले ही कहा था मुझे सदन में डिस्क्वालीफाई हो या वापस आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं झूठ के खिलाफ खड़ा हूँ, सत्य के साथ खड़ा हूँ। मोदी सर ने मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। राहुल गांधी पे जो सजा थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और वहीं अभी हम लोग दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में हैं और यहाँ पे कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ताएं हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इनका कहना है कि संसद में यानी कि सोमवार से संसद की कार्रवाई, मानसून सत्र की कार्रवाई फिर से शुरू होगी और फिर से मानसून सत्र की कार्रवाई में संसद में फिर से शेर दहाड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया जाएगा वो मणिपुर मुद्दा होगा, क्योंकि बीजेपी अभी भी मणिपुर के मुद्दे पे शांत है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, राहुल गांधी पे जो सजा थी उस पर रोक लगा दी गई, उसको कैसे देखते हैं? मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूँ। हमें पता था माननीय उच्चतम न्यायालय से ऐसा ही फैसला आएगा। क्या लगता है कि अब राहुल गांधी सोमवार से संसद में बैठेंगे? हम उन्हें दावत दे रहे हैं, उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, देश की संसद को आपकी जरूरत है। मुद्दा कौन सा रहेगा फिर जब संसद में वापस आएंगे? धन्यवाद। जुल्मी जब जुल्म करे मणिपुर, सत्ता के बहुत सारे मुद्दे, हरियाणा जल रहा है, बहुत सारे मुद्दे, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर है। मुद्दा रहेगा। मैम, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर रोक लगी, उसको कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, हम इसका स्वागत करते हैं और साधुवाद करते हैं देश के उच्चतम न्यायालय का, क्योंकि आज के इस फैसले ने एक बार फिर से इस बात पर मोहर लगा दी है कि जीत अंततोगत्वा सिर्फ सत्य, साहस और न्याय की होती है। और मुझे लगता है कि ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी की सदस्यता बहाल करने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है और लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को बिना वक्त जाया किए सदस्यता बहाल कर देनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि फिर से संसद में शेर दहाड़ेगा। शेर है तो शेर की तरह दहाड़ेगा, निर्भीक होकर, निडर होकर, बेखौफ होकर, आंख में आंख डालकर एक ही व्यक्ति सवाल पूछता है और उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। मैं आशा करती हूं कि मणिपुर के डिबेट के पहले उनकी सदस्यता बहाल होगी, क्योंकि वो मणिपुर गए हैं, लोगों की संवेदना समझते हैं, लोगों की वेदना समझते हैं और ऐसे में राहुल जी का सदन में वापस आना जरूरी है। इस देश के सदन को राहुल गांधी की जरूरत है। अगर संसद में राहुल गांधी आते हैं तो मुद्दा क्या रहेगा, किस पे चर्चा हो सकती है? सबसे पहला मुद्दा कौन सा? मणिपुर से बड़ा कोई मुद्दा है आज देश के सामने? और मणिपुर जाने वाले व्यक्ति राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसे कैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी की जीत के साथ लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र की ये जीत है। तानाशाही हार गई, भाजपा के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि लोकसभा स्पीकर सर जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हाईकोर्ट गुजरात के फैसले के बाद चंद घंटों में आपने आनन फानन में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कितने घंटों के बाद आप राहुल जी की सदस्यता बहाल करते हैं? आज शाम को हम उम्मीद कर रहे हैं होना चाहिए। और राहुल गांधी जी सोमवार को आप देखेंगे कि संसद में किस तरह से मणिपुर हो या देश के जो मुद्दे उठा रहे थे उस पर सवाल उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सही पूछा कि राहुल गांधी जी ने तो नीरव मोदी, ललित मोदी, देश का पैसा लेकर भगोड़े लोगों को चोर कहा था। भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की भावनाएं कैसे आहत होती हैं? इसमें चोरी तो है, आप पकड़ कर नहीं लाए पैसा लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सरल भाषा में समझा दिया है। पर बात यह है कि आज सोचना होगा कि गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला किस मजबूरी में दिया था। सीबीआई, ईडी, संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। 5 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि केंद्र सरकार का फैसलों में जुडिशरी में हस्तक्षेप है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हटाए गए, आपके जो है किरण रिजिजू कानून मंत्री से हटाकर घर भेजे गए, है ना। तो समझ आ रहा है कि लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ इतना। मैम, निचली अदालत को क्या कहना चाहिए जिस तरीके से? नहीं, उनको देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की है निचली अदालतों को लेकर और मुझे मालूम
मालूम है जस्टिस लोया है ना, तो हर जज को अपनी जान प्यारी है, लेकिन मालूम था गुजरात की चार दीवारी से जब मामला बाहर आएगा लोकतंत्र की जीत होगी सुप्रीम कोर्ट में। भाजपा के लड्डू लेकर बैठे हुए थे, हाँ कि आज मोदी जी भी इंतजार में थे, लड्डू धरे रह गए। मोदी जी को कहेंगे आइए यहाँ पर लोकतंत्र जिंदा हुआ है दोबारा, बधाई। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, उसे कैसे देखते हैं? ये सत्य की जीत है और मैं कह सकता हूँ सत्यमेव जयते। और मैंने पहले भी कहा है सत्य ही राहुल गांधी है, राहुल गांधी ही सत्य है, इसलिए आज सत्य की जीत हुई है। राहुल जी के रूप में एक सत्य जीता है और धन्यवाद देश के सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस देश के अंदर जो हालात हैं उनका जायजा लिया और उन्होंने आज इस देश की जनता को दिखा दिया कि कानून इस देश में अभी भी जिंदा है। तानाशाही लाख कोशिश कर ले, जुल्म कर ले, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। तो इस फैसले के कई मायने हैं। नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान का संदेश है। इस देश में संदेश है कि निडरता के साथ जिया जा सकता है, आत्मसम्मान के साथ लड़ा जा सकता है, और वो राहुल गांधी उसकी जीती जागती तस्वीर है, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि इस मुल्क में ये नहीं चलेगा, बल्कि विश्व के अंदर जब इस तरह की सोच के साथ लोग सत्ता में बैठते हैं तो उनका पतन होता है। और एक ये पहला कदम है उनके पतन का सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले के द्वारा। संसद की कार्रवाई जिस तरीके से बार बार ठप हो रही है, क्या लगता है कि सोमवार को राहुल गांधी संसद जाएंगे? देखिए, हमें उम्मीद है और मुझे लगता है कि शायद लोकसभा अध्यक्ष जी को अब वो जिस तरह से, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तीव्रता के साथ उन्होंने राहुल जी को सदन से बाहर भेजा था, आज उस पर संज्ञान लेके उस गलती को सुधारें और राहुल जी को इस देश की, इस लोकतंत्र के इस मंदिर में वो मौका दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इसमें और डिले नहीं होना चाहिए। 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा क्या लगता है? विपक्ष की तरफ से अब राहुल गांधी क्लियर है? देखिए, इस मुल्क के अंदर जो निडरता के साथ इस सरकार से ना केवल सवाल पूछ रहा है और जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, मैं समझता हूँ वो राहुल गांधी है। मेरी नज़र में राहुल गांधी देश के लिए वो प्रधानमंत्री जो देश के लोगों के, युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के, उन मजदूरों का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, वो राहुल गांधी है। तो मेरी नज़र में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री के। जिस तरीके से सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राहुल गांधी की सजा को लेकर के, कैसे देखते हो? देखिए, खुशी की लहर चारों तरफ है देश भर में, सभी को, जो सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे भगवान हरिश्चंद्र हो या राम जी हो या महात्मा गांधी हो, रावण ने राम जी को तंग किया, इसी से गुंडे और कुकर्मी लोग जो है राहुल जी को कितने परेशान किए। आखिरी में सच की जीत हुई। वैसे व्यक्ति जो जैसे सदस्यता जो उनकी खत्म हुई थी, उन्होंने मकान खाली कर दिया। वैसे व्यक्ति जो किसी के बारे में जो है कभी जो है किसी तरह का जो है ओछे राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी और अमित शाह को एक जो जोरदार तमाचा है। सामाजिक समरसता को खत्म करना, बेरोजगारी, महंगाई, चीन घुसा हुआ है, सिर्फ जो है प्रचार, दुष्प्रचार के माध्यम से मोदी जी टिके हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, यही सब मुद्दे हैं। निचली अदालत को क्या कहना चाहेंगे सर? भाषण कर्नाटका में मोदी जी, राहुल जी देते हैं, सांसद है केरल के, सजा जो है गुजरात में। आप ही बताइए, ये कोई न्याय है कि इस देश में कि कर्नाटका में भाषण सांसद केरल के और सजा गुजरात में? ये गुंडे इसी तरह के काम कर सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैम उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये हम लोग के लिए बहुत सुखद है और किसी की नींद हराम हुई है जिनकी नियत में खोट था। ये डिस्क्वालिफिकेशन होना नहीं चाहिए था, ये लोकतंत्र की हत्या थी। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और सरकार से इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी तत्परता उन्होंने राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने में दिखाई थी, जितनी तत्परता से उनका घर खाली कराया था, उतनी तत्परता वो दिखाएं उनको बहाल करने में और उनका घर देने में। रही बात राहुल गांधी जी की, उन्होंने पहले ही कहा था मुझे सदन में डिस्क्वालीफाई हो या वापस आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं झूठ के खिलाफ खड़ा हूँ, सत्य के साथ खड़ा हूँ और लगातार ये जो मित्रों के साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाता रहूँगा। मैम, जिस तरीके से संसद की कार्रवाई बार बार ठप होती जा रही है, अगर सोमवार को कार्रवाई शुरू होती और राहुल गांधी आते तो मुद्दा क्या होगा? देखिए, अभी तो हम लोगों ने राज्यसभा में 267, एक ही मुद्दा 20 तारीख से चल रहा है और लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन 8 तारीख से आया हुआ है। और मुझे लगता है, इसीलिए मैंने बोला अब सत्ता पक्ष वालों की नींद हराम होगी, क्योंकि 8, 9, 10 जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होने वाली है। मुझे लगता है हमारा इंडिया का जो शेर है वो दहाड़ेगा। निचली अदालत को क्या कहना चाहेंगे मैम?
देखिए, हम कानून का सम्मान करते हैं। कर्नाटक का भाषण, गुजरात में केस। ठीक, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, राहुल गांधी का जो सजा था उस पर रोक लग गया, उसको कैसे देखते थे? देखिए, आज देश करोड़ों लोग, दो दिल में जो उन लोगों का जो इच्छा था, उन लोग ने प्रेयर भी किया है। आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो सच और झूठ का लड़ाई है, सच को जीत हुआ है। भले 2 दिन हुआ है, सच को इन लोग ने परेशान इतने किया है, बट पराजित नहीं कर पाए सारे बीजेपी वाले। उनके किस तरीके के उन लोग ने अटैक करने का तमाम चीज़ें हैं ये लड़ाई में। राहुल जी का जो फैसला के साथ साथ इन लोग ने ये भी सुनाया है, इतना बड़ा जो भी उस समय में जजमेंट दिया है लोअर कोर्ट में, उसको लेके भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मीन्स कहीं ना कहीं हर लेवल पे इन लोग ने कोशिश किया, बट कितने भी करें वो नहीं हो पाएगा। वो राहुल जी और इंडिया का और एनडीए का लड़ाई में अभी इंडिया का पहले जीत हो गया है, जो ये लोग ने हार गया है। और राहुल गांधी जी का भी अभी कॉम्प्रोमाइज संसद की कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई आज, और सोमवार से कार्य शुरू होगा, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी फिर जाएंगे संसद में? 100% जाएगा। और मुद्दा क्या होगा? अब मुद्दा तो मणिपुर का मुद्दा अभी तक उसके पीएम ने अभी तक सही बात नहीं रख पाया। 3 राज्यों के साथ मणिपुर भी एक लाइन ऐड करके बोल दिया है, जो संसद में चर्चा चाहता है। संसद में इस समय में तमाम इशू पे चर्चा होना चाहिए। चर्चा छोड़ के खुद सत्ता पार्टी हर्जन कर रहा है संसद को, शर्म आना चाहिए। संसद चलने नहीं दे रहा है। अभी राहुल जी आ जाएगा तो आवाज़ उठाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। तभी तो बीजेपी वाले को सारे को नींद नहीं आ रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी जी पे जो सजा लगी थी, उस पर रोक लगा दी गई। मैं समझ रहा हूँ द अदर नेम ऑफ गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज राहुल गांधी। क्या लगता है कि संसद में फिर से वो आ सकते हैं? आना ही चाहिए। और जो है, मगर ये सरकार की जो मानसिकता है वो अभी भी भरपूर प्रयास करेंगे कि वो संसद में ना आ पाए। अदालत को क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट, जो प्रकार से गुजरात की नीचे की अदालत ने फैसला दिया, ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स पास किए, जो अप्रस्तुत थे, ये देश के न्याय तंत्र के इतिहास में कभी नहीं देखा गया, वो प्रकार से वो जजमेंट लिखे गए। मगर अल्टीमेटली ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड, उसकी खुशी है। अभी राहुल गांधी आए हुए हैं, और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ताएं हैं, जितने भी एमपीज हैं, सबके मन में इतनी ज़्यादा खुशी है। कहना है कि कांग्रेस के लिए ये मतलब क्या लगता है 2024 में फिर से सत्ता में पीएम के उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी हो सकते हैं? 2024 में निश्चित है कि फिर से जो है सच्चाई की जीत होने वाली है, इंडिया जीतने वाला। संसद में अगर राहुल गांधी जाते हैं सर, तो फिर मुद्दा क्या होगा? सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले मुद्दा, जो प्रकार से ये नफरत की आग फैला रहे हैं, वो मुद्दा होगा। जो भ्रष्टाचार के इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिए हैं, उसका भी मुद्दा होगा। और उससे सबसे ऊपर जो है मणिपुर में जो घटनाक्रम हुआ है, और आज तक भी उसमें पूरा जिम्मेदारपूर्ण जो केंद्र सरकार का रवैया है, प्रधानमंत्री का खुद का रवैया, जो इग्नोर कर रहे हैं इशू को, मैं समझ रहा हूँ राहुल जी वो मुद्दे सबसे पहले उठाएंगे। शुक्रिया सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं। हमें न्यायालय में भी विश्वास है, और जो किया उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से उभरती हुई एक शख्सियत है, और उन्होंने सच्चाई बोली, चाहे वो पार्लियामेंट हो, वो डरे नहीं। और डरना हमें हमारा संविधान भी नहीं सिखाता है। हमारे बड़े बड़े देश के नेताओं ने, और जिसने देश को आज़ाद किया, हमारे अंदर वही खून है, हम डरेंगे नहीं। और जो राहुल जी ने किया, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही स्वागत योग्य उनके जो फेवर में आया है। और राहुल जी फिर से पार्लियामेंट में जाएं, उसी तरह के सवाल उठाएं। लोगों को, जो जनता है, जो देश उनकी ओर देख रहा है, वो चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं या गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, वो उनकी ओर देख रहे हैं कि देश को बचाने का काम राहुल जी जो कर रहे हैं वो उसी तरह से करते चले जाएं। 2024 में विपक्ष के लिए अब चेहरा क्लियर हो चुका है। देखिए, 2024 में हमारा तो कांग्रेस का चेहरा क्लियर है, बाकी जो विपक्ष गठबंधन इंडिया है उसका चेहरा क्लियर हुआ। देखिए, विपक्ष का चेहरा तो सब नेता मिल के इस बात को करेंगे,
और ये हमारे हाईकमान के ऊपर है वो किस तरह से करें। तो आपने देखा जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, इनका कहना है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। उसी तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसको लेकर के कांग्रेस कार्यालय में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। हमने बात की, सुप्रिया श्रीनेत से बात की, इमरान प्रतापगढ़ी से बात की, सबका यही कहना है कि मोदी जी यानी जो प्रधानमंत्री हैं वो राहुल गांधी को ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकते थे। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं निकिता, मॉलिटिक्स, दिल्ली।